कल एक तारानगर में बहुत ही गंभीर घटना सामने आई। ये एक बच्ची है तारानगर की रहने वाली। इसको सोशल मीडिया के थ्रू एक व्यक्ति है, शख्स है मोहम्मद इस्लाम, इसने बच्ची को अपने जाल में पहले फंसा लिया। उसके बाद जाल में फंसाने के बाद बच्ची को कहा कि ओमान आ जाओ, तो उसने घर में भी झूठ बोल के और मतलब घर वालों को भी मतलब किसी तरह बेवकूफ़ बना के पासपोर्ट 3-4 महीने पहले ही बना लिया। प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। फिर ये शख्स जो है मोहम्मद इस्लाम, जो बाहर अरब देश में रहता है, ओमान में मस्कट में रहता है, इसने लड़की को जब इसका पासपोर्ट बन गया तो लड़की को बोला कि तुम्हें ओमान आना है और अपने घर से सोना चांदी भी लेके आना है, मैं तुम्हारी टिकट भी करा दूंगा और तुम्हारी गाड़ी भी करा दूंगा घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और वहाँ ओमान में फिर एयरपोर्ट पे मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। तो लड़की बिल्कुल इसके झांसे में फंस गई। उसके बाद ये कल घर से सोना चांदी लेके उसके कहे अनुसार यहाँ से कोई कैब पकड़ी, एक गाड़ी जो उसने करी थी वहाँ उसे किराए पे उसने ही कराई थी, वहाँ एयरपोर्ट तक, दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच गई। और वहाँ एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए इमिग्रेशन भी उसने करा लिया। फिर पुलिस के पास जानकारी आई कि बच्ची जो है ओमान जा रही है और इसको ऐसे फंसा लिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। और तारानगर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते, और हमारे पास 2 घंटे थी, 7 बजे की फ़्लाइट थी। तो तुरंत ही एसएचओ ने जानकारी मेरे को दी और यहाँ पे राकेश जी हैं, उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद हमारी टीम जो है तुरंत ही, मैंने वहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर हैं दिल्ली में एयरपोर्ट पे, मैडम है, उनसे बात करी। उन्होंने कहा तुरंत यहाँ से ईमेल भिजवा दीजिए, और एसएचओ से, एयरपोर्ट के एसएचओ से हमारे एसएचओ के संपर्क हो गया, एसीपी जो है वहाँ पे एयरपोर्ट में, उनसे भी संपर्क हो गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे संपर्क कर लिया गया। उसके बाद हमने यहाँ से ऑफिशियल ईमेल भी डाल दिया गया कि ऐसी ऐसी घटना होगी। तो जब बच्ची ने इमिग्रेशन कर लिया और वो फ्लाइट में बैठने वाली थी, उस लाइन में लग गई थी, उसी समय वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बच्ची को वहीं से ही दस्तयाब कर लिया और बच्ची को वापस लेके हमारी टीम भी वहाँ पहुँच गई और बच्ची को दस्तयाब करके वापस लिया है यहाँ पे। अगर बच्ची फ्लाइट में बैठ जाती और वहाँ चली जाती ओमान, तो संभवतः जिस व्यक्ति ने बच्ची को फंसाया था वो उसके साथ या तो उसको कहीं बेच दिया जाता या उसे तस्करी में, मानव तस्करी में लिप्त करा जाता, तो बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन हमारी जो पुलिस है उसकी त्वरित कार्रवाई की वजह से बच्ची जो है तस्करी के चंगुल से बच गई। इसके लिए हमारी टीम ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा, एम्बेसी और दूतावास जो है दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई हमारे जो रिक्वेस्ट करने पे करी गई। इसी से ही बच्ची का जो है वो जीवन बच पाया है। तो ये सभी परिवार वालों से, माताजी और पिताजी, सबसे घर वालों से अपील है कि अपनी बच्चियों को थोड़ा ध्यान रखें कि वो किससे बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया पे किससे संपर्क में हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे जो हैं विदेशों में बैठे हुए हैं और बच्चियों को ऐसे, जो कम उम्र की होती हैं, 18 साल की या उससे कम होती हैं, उनको ऐसे ही अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिर किसी तरह करके उनको विदेश बुला के उनके साथ तस्करी में लिप्त कर देते हैं। उनको वहाँ मानव तस्करी कराई जाती है, उनको फंसा दिया जाता है, कहीं भेज दिया जाता है। तो बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो सभी के सहयोग से, दिल्ली पुलिस, एम्बेसी, दूतावास और चूरू पुलिस के सहयोग से और तारानगर की पुलिस के सहयोग से बच्ची बच गई और सकुशल वापस आ गई है। अब ये जो व्यक्ति है इस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, जिसने बच्ची को ऐसा फंसाया और सोना चांदी लेके वहाँ पे उसको बुलाने के लिए उसने सारे प्रेरित किया बच्ची को वहाँ जाने के लिए। इसके लिए हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। टीम को भी जल्दी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अच्छा काम किया।